जी उजो हजरात अब सिलसिला आवाज शुरू हो रहा है। तमाम बच्चियों से मैं गुजारिश करूंगा, बच्चियां बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। 20 से रास्ता, जिसका नाम होगा, जिसका नाम ऐलान किया जाएगा वो बच्चे आएंगे। तो लीजिए अब मैं शुरू कर रहा हूं। कौन को रखिए, आप अपना सवाल करें। यासीन को बुलाइए हमको। दोनों दे देना, एक नंबर 2 नंबर ग्रुप 1 का है, आपको दे देना। ग्रुप 1 का है, ठीक यासीन अहमद खान, उसके बाद अर्श अंसारी, दूसरा कलमा सुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कलमा सुनाए। दूसरा कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खाना खाने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। पानी पीने की बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। छींक आने पर पढ़ने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आसमानी सफर को क्या कहा जाता है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आसमानी सफर को मेराज कहा जाता है। किरामन कातिबिन किसे कहा जाता है? लोगों की अच्छाइयों को और बुराइयों को लिखना। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया? हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाए। फरिश्ते क्या करते हैं? फरिश्ते वही करते हैं जिसका उन्हें अल्लाह ताला हुक्म देता है। फरिश्ते की तादाद क्या है? फरिश्ते की तादाद अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। फरिश्तों की गिज़ा क्या है? हाँ? फरिश्तों की गिज़ा क्या है? फरिश्तों की कोई गिज़ा नहीं, वो ना ही कुछ खाते और वो ना ही कुछ पीते हैं। माशाअल्लाह। कुरान मजीद किस रसूल पर नाज़िल हुई? कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दी। जाइए अर्श आजा। देखिए हमारे मकतब का सबसे छोटा बच्चा, माइक से ये है अर्श। ऐसे टेढ़ा कीजिए, इतना छोटा है कि माइक भी नहीं आ रहा है। ये हमारे मकतब का छोटा बच्चा, लेकिन बेबाक जवाब देगा तो देखिएगा। पीछे कीजिए, बड़ा सा छोटा सा बच्चा, 4 साल 5 साल के बच्चे आपके सामने सवाल का जवाब दे रहे हैं। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरा कलमा सुनाए। दूसरा कलमा शहादत अशहदु अल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला
असदु अल्ला मोहम्मदिन आबदु रसूल। माशाअल्लाह पानी माशाअल्लाह। पीने की बात की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एकदम आराम से अर्श। मुसाफा करते वक्त की दुआ। माशाअल्लाह। ठीक आने पर पढ़ने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली है। माशाअल्लाह। छींकने वाले की जवाब देने की दुआ। ये हमें कुल्ला हमारे माशाअल्लाह प्यारे नबी माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक किस दिन, किस तारीख और किस महीने में हुई? माशाअल्लाह। कौन भाई ऊपर आ जा। माशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक 12 अव्वल सही बेउस्ती को हुई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आसमानी सफर को क्या कहा जाता है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आसमानी सफर को बेअत कहा जाता है। किबले अव्वल का नाम बताएं। बैतुल मुक़द्दस। माशाअल्लाह। वाह। औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून का नाम मुबारक बताएं। औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून का नाम हजरत खदीजा। माशाअल्लाह। क़यामत किस दिन आएगी? बहुत अच्छे। क़यामत किस दिन आएगी? कयामत जुमे की दिन आएगी। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किरामन कातिबिन के जिम्मे क्या काम है? कियामत कतीबिन के जिम्मे लोगों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लिखना। माशाअल्लाह। सबसे पहले कौन सी आसमानी किताब नाज़िल हुई? सबसे पहले तौरात नाजिल हुई। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के कितने बेटे और बेटियां हैं? हुजूर की 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। हुजूर माशाअल्लाह। के चारों बेटियों के नाम बता दें। हुजूर की 4 बेटियों का नाम ये है, हजरत जैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्म कुलसुम, हजरत फातिमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक किसमें है? रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक नमाज में। बहुत अच्छे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। जाइए। बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया। इसको उतार दीजिए, उधर से जाइए। अयान आलम। अयान आलम, उसके बाद सिदरा परवीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत ये मकतब इल्म दीन का प्रोग्राम चल रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे सवालात के जवाब दे रहे हैं। जो लोग इस प्रोग्राम को देखना चाहें अशरफी.com में भी देख सकते हैं। अशरफी.com अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे अशरफी भाई चैनल चलाते हैं। अशरफी.com में भी आप अपने प्रोग्राम को इस जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप सोचिएगा कि इसको हम बाहर में दिखाएं, कुछ रिश्तेदारों सिदरा को परवीन दिखाएं, तैयार हैं। तो आप अशरफी.com के जरिए दिखा सकते हैं। सिदरा ऊपर आ जाए, सिदरा परवीन ऊपर आ जाए, सिदरा परवीन। चौथा कलमा सुनाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चौथा कलीमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहू मुल्कु लहू हम्दु युहयी युमीतु व हुवा हय्युल ला यमीतु अबदन अबदा जुल जलाली वल इकराम बियदि खैरी व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तौरात किस रसूल पर नाजिल हुई? तौरात किस रसूल पर नाजिल हुई? हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया? हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल के उम्र में ऐलान नबूवत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरिश्ते की गिज़ा क्या है? फरिश्तों की गिज़ा फरिश्ते की गिज़ा कोई नहीं है, ना वो कुछ खाते हैं ना वो कुछ पीते हैं। माशाअल्लाह। अनवारुल हक वासी साहब तशरीफ लाए ऊपर। फरिश्ते क्या करते हैं? फरिश्ते यही करते हैं जो अल्लाह ताला उसको हुक्म देता है।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पांचवा कलमा सुना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पांचवा कलिमा इस्तग़फ़ार अस्तग़फिरुका अस्तग़फिरुका। पांचवा कलिमा इस्तग़फ़ार अस्तग़फिरुका लिमा पांचवा कलिमा इस्तग़फ़ार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़ताअन सिर्रन औ अलानियतन फ़अतूबु इलैहि मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी अअलमु इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ठीक आने पर पढ़ने की दुआ। ठीक आने पर पढ़ने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। छींकने वाले की जवाब देने की दुआ। यरहमुकुल्लाह। घर से निकलते वक्त की दुआ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुरमा लगाते वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा मतअनी बिस्समाई वल बसर। माशाअल्लाह मुसाफा करते वक्त की दुआ। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। माशाअल्लाह। औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाले खातून के नाम बताएं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। क़यामत किस दिन आएगी? क़यामत जुमा के दिन आएगी। क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया था? जी नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। इंसान के साथ हर वक्त दो फरिश्ते होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? किरामन कातिबीन। किरामन कातिबिन के ज़िम्मे क्या काम है? लोगों की अच्छाई और बुराइयों को लिखना। माशाअल्लाह। सबसे पहले कौन सी आसमानी किताब नाज़िल सबसे हुई? पहले तौरेत नाजिल हुई। तौरेत किस रसूल पर नाज़िल हुई? तौरेत हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। 5 फर्ज नमाजों के नाम बताएं। पहला फजर, दूसरा ज़ोहर, तीसरा असर, चौथा मगरिब, पांचवा इशा। कुरान मजीद किस रसूल पर नाज़िल हुई? कुरान मजीद किस रसूल पर नाज़िल हुई? कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। बस माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एहसन रजा बहुत अच्छा बहुत और अच्छा। आहिल रजाए और आहिल तैयार रहें। हाँ, और आहिल तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चौथा कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमीतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सुरमा लगाते वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा मतइन्नी बिसमाई वल बसर। घर से निकलते वक्त की दुआ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया था? जी नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। क़यामत किस दिन आएगी? क़यामत जुमे के दिन आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आसमानी सफर को क्या कहा जाता है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आसमानी सफर को मिराज कहा जाता था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक किसमें है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज में है। 5 फर्ज नमाजों की नाम बताएं। पहला फजर, दूसरा जोहर, तीसरा असर, चौथा मगरिब, पांचवा इशा। कुरान मजीद किस रसूल पर नाज़िल हुई? कुरान मजीद
कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद किस जगह पर नाजिल हुई? कुरान मजीद गारे हिरा में नाजिल हुई। फरिश्तों की गिज़ा क्या है? फरिश्ते की कोई गिज़ा नहीं है, वह ना ही कुछ खाते और ना ही कुछ पीते हैं। आखिरी सवाल, हुजूर के कितने बेटियां हैं और बेटे हैं? हुजूर के 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। चारों बेटियों के नाम बताएं। हुजूर के चारों बेटियों के नाम ये हैं: हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसुम, हज़रत फातिमा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आहिल, रेहान, कादिर तैयार रहें, आ जाएं स्टेज पे। रेहान, कादिर जाओ तुम जाओ लेकर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। रेहान, कादिर दूसरा कलमा सुना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दूसरा कलिमा शहादत, अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। मुसाफा करते वक्त की दुआ। हाँ, मुसाफा करते वक्त की दुआ। यगफिरिल्लाहु लना व लकुम। छींक आने पर पढ़ने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। छींकने वाले की जवाब देने की दुआ। यरहमकुल्लाह। घर से निकलते वक्त की दुआ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि व हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक किस दिन, किस तारीख और किस महीने में हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक 12 रबीउल अव्वल शरीफ बरोज पीर को हुई थी। किबले अव्वल का नाम बताएं। बैतुल मुक़द्दस। औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाले खातून का नाम बताएं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया? हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाए। माशाल्लाह। क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया था? जी नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। इंसान के साथ हर वक्त 2 फरिश्ते होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? किरामन कातिबीन। तौरात किस रसूल पर नाजिल हुई? तौरात हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। हुजूर के बेटे और बेटियों के नाम बताएं। हुजूर के 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। चारों बेटियों के नाम बताएं। हुजूर के चारों बेटियों का नाम ये है: हज़रत ज़ैनब, हज़रत कुलसुम, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसुम, हज़रत फातिमा। माशाल्लाह। 5 फर्ज नमाजों के नाम बताएं। पहला फर्ज, दूसरा जोहर, तीसरा असर, चौथा मगरिब, पांचवा ईशा। कुरान मजीद किस रसूल पर नाजिल हुई? कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद का सबसे पहला नाजिल होने वाले लफ्ज क्या था? इकरा, जिसके माने पढ़ है। रेहान, आ जा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर पीछे हटिए। दूसरा कलमा सुनाए। दूसरा आज़ू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दूसरा कलमा शहादत, अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, इतना छोटा सा बच्चा, और जब हम मकतब जाते हैं इनके असातिज़ा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं जब जाता तो ये बोलता हजरत सुन लीजिए ना, बस सुन लीजिए ना, हर दिन मुझको बोलता सुन लीजिए ना। तो आज ये माइक पर तैयारी के साथ आया है। देखिएगा पूरे सवालात, जितने सवालात दिए सब सवालात के जवाब ये याद करके आए हैं। हुजूर के कितने बेटे और बेटियां हैं? हुजूर के 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं।
हुजूर के चारों बेटियों का क्या नाम है? चार बेटे के लिए नाम है हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत फातिमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 5 फर्ज नमाजों के नाम बताइए। एक फजर, दो फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान मजीद किस रसूल पर नाजिल हुआ? कुरान मजीद की सबसे पहली आयत 12 हिजरी में नाज़िल हुआ। माशाअल्लाह। अब बताइए कयामत किस दिन आएगी? क़यामत जुमे के दिन आएगी। माशाअल्लाह। सवाल, हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया? हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक सवाल जो मैं बार बार कहता हूँ कि बड़े लोगों को मालूम नहीं है, तो कुछ लोग बोलते हैं मौला साहब ये क्यों बोलते हैं? अरे बोलना पड़ेगा, जो बच्चा जवाब दे रहा बड़का लोग जवाब नहीं दे पाता है। सुनिए सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानी सफर को क्या कहा जाता है? कि आसमानी सफर को मेराज कहा जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर एक बड़ा सवाल, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून का नाम बताइए। हुजूर औरतों में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला। कयामत किस दिन आएगी? क़यामत जुमे के दिन आएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब सुनिए तौरेत किस रसूल पर नाजिल हुई? तौरेत हज़रत सैयदना मुस्लिम पर नाजिल हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी सवाल, सब सवाल का तशफ़ी बख्श जवाब दिए हैं। आखिरी सवाल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक किस दिन, किस तारीख को और किस महीने में हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसमानी सफर को मेराज कहा जाता है। हमारे सवाल सुने, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक किस दिन, किस तारीख और किस महीने में हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक 12 रबीउल अव्वल साल 12 फिर को है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छा जवाब दिया आप। जाइए अर्शिया पर भी पूरा याद किए। मैं गुजारिश करूंगा कि जो बच्चे गार्जियन हजरात गौर से सुने, गार्जियन हजरात गौर से सुने कि सब बच्चे 40 सवाल, 50 सवाल, 70 सवाल तक याद करके आए। इसके ये माने नहीं सब सवाल पूछा जाता है, एग्जाम में सब सवाल नहीं, उसमें से कुछ सवाल पूछा जाता है, समझ लिया जाता है बच्चा कैसा जवाब दे रहा है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि ये मत सोचिएगा बच्चा पूरा याद करके पूरा पूछा जाएगा। माशाअल्लाह। तीसरा कलमा सुना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीसरा कलिमा तमजी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। खाना खाने से पहले की दुआ सुना है। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। पानी पीने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। घर से निकलते वक्त की दुआ। घर से निकलते वक्त की दुआ। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आसमानी सफर को क्या कहा जाता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानी सफर को मिराज कहा जाता है। किबला अव्वल का नाम बताएं। बैतुल मुक़द्दस। औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाले खातून का नाम बताएं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया था? जी नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। इंसान के साथ हर वक्त 2 फरिश्ते होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? किरामत कातिबीन। किरामन कातिबीन के जिम्मे क्या काम है? लोगों की अच्छाई और बुराई को लिखना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्तों की तादाद कितनी है? फरिश्तों की तादाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। फरिश्ते की ग़िज़ा क्या है? फरिश्तों की कोई ग़िज़ा नहीं, ना ही वो कुछ खाते और ना ही वो कुछ पीते हैं।
हुजूर के कितने बेटे और बेटियां हैं? हुजूर की 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। चारों बेटियों के नाम बताएं। हुजूर की चारों बेटियों का ये नाम है हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। वाह, आखिरी सवाल, सबसे आखिरी में कौन सी आसमानी किताब नाज़िल हुई? सबसे आखिरी में तौरात नाज़िल हुई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। जाइए हजरात, अब मुकम्मल तौर पर हम आपको बता दें कि हमारे प्रोग्राम के जो जज हैं, जो पढ़ाए वो नहीं ले रहे हैं, जो जज हैं सकरैल जामे मस्जिद के इमाम हजरत मौलाना हाफिज कारी शम्स तबरेज़ साहब, वो तशरीफ रखते हैं चून भाटी से। मस्जिद बिलाल के खतीब इमाम हजरत मौलाना हाफिज कारी शाहिद रजा, वो भी तशरीफ रखते हैं। देखिए इलाकाई नहीं लिया गया, बाहर के लोग आएंगे, किसी के लड़के को किसी के बच्चे को नहीं पहचानते, वही इंसाफ करेंगे। दोनों हमारे जज बड़ी मस्जिद के सकरैल जामे मस्जिद के इमाम हैं, चून भाटी मस्जिद बिलाल के इमाम हैं। अब इनके जिम्मा ये सपुर्द किया जाता है कि अब ये फैसला करेंगे तमाम बच्चों को, बड़ी जिम्मेदारी है इनकी। बड़ी गुजारिश के साथ ये दोनों अपना वक्त देकर आए हैं हमारे मिंबर पर। हमारे तलब अदारा पासबान के जो हमारे साथ कदम ब कदम रहते हैं, जिनका हौसला रहता है, जिन्होंने अपने पूरा अदारा पासबान दे दिया है दीन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे उस्ताद मास्टर शमसुल हुदा साहब तशरीफ रखते हैं, हजरत जनाबे अनवारुल हक वारसी साहब भी तशरीफ रखते हैं, हजरत कौनैन हबीबी तशरीफ रखते हैं, दारुल इंज़ाउल इस्लाम के हजरत मास्टर अल्ताफ साहब जो उस्ताद हैं वो भी तशरीफ रखते हैं। अब बिल्कुल खामोशी के साथ रहिएगा, दोनों जज आ चुके हैं, अब फैसला वही करेंगे, हमारा काम खत्म। सकीना परवीन, उसके बाद इब्राहिम तैयार रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अशरफी.com में थोड़ा सा इसको पीछे कीजिए, इन दोनों को नजर आने चाहिए, आप लोग बचिए, थोड़ा सा आगे जाइए, थोड़ा इन लोगों को नजर आने दीजिए। दोनों जज हमारे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 100 के करीब, 100 से ज्यादा बच्चे हैं, वक्त पर खत्म करना है, तो हजरात इसके लिए जिम्मेदारियां हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआए कुनूत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नदरुका मन यब्जुदुका। अल्लाहुम्मा अय्याका नअबुदु व लाका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नफ्किदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका बिल मुल्की। कबर पे मिट्टी डालते वक्त की दुआ। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नख़रजुकुम तारतन उख़रा। सलाम करते वक्त झुकना कैसा? सलाम करते वक्त झुकना अगर हद रुकू तक हो तो हराम है। माँ बाप के हम पर क्या एहसानात है? माँ बाप के हम पर बेशुमार एहसानात है, वो हो हमारा खाने पीने, लिबास, तालीम और सेहत, दूसरे ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, लिहाजा हमें भी उनका खूब एहतराम करना चाहिए। माँ बाप से गुफ्तगू किस तरह करनी चाहिए? माँ बाप से गुफ्तगू करते वक्त आवाज़ धीमी और नजरें नीची रखनी चाहिए, उनकी मौजूदगी में ऊंची आवाज़ से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सवाल, अंबियाए कराम और शोहदाए इज़ाम की हयात में क्या फ़र्क है? अंबियाए कराम और शोहदाए इज़ाम की हयात में फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला ने अंबियाए कराम को जो ज़िंदगी अता फरमाई वो शहीदों की ज़िंदगी से कहीं बढ़कर अरफ़ा व आला है। यही वजह है कि शहीदों को तनख्वाह तक़सीम कर दिया जाता है और उनकी भी बेइज्जत के बाद दूसरे से निकाह कर सकती है, मगर अंबियाए कराम का ना तनख्वाह तक़सीम होता और ना ही उनकी भी बेइज्जत के बाद दूसरे से निकाह कर सकती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रसूल के पास अपनी रिसालत की कोई दलील होती है? जी हाँ, रसूलों के पास अपने रिसालत की दलील होती है और उसे मौजज़ा कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ा क्या होता है? अल्लाह ताला ने
अपने पैगंबरों को सच्चाई जाहिर करने के लिए उनके हाथों पर ऐसी ऐसी हैरत और ताजुब में डालने वाली चीजें जाहिर फरमाई जो बहुत ही मुश्किल और आदत के खिलाफ है और दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते। उन चीजों को मौजूदा कहते हैं। नबी किसे कहते हैं? नबी उस इंसान को कहते हैं जिसे अल्लाह ताला ने मखलूक की हिदायत के लिए भेजी हो फरिश्ते के जरिए या फरिश्ते के बगैर। रसूल किसे कहते हैं? रसूल के लिए इंसान होना जरूरी नहीं बल्कि रसूल फरिश्तों में भी होते हैं और इंसानों में भी होते हैं। बाज़ उलमाए ये फरमाते हैं कि जो नबी नई शरीयत लाए उसे रसूल कहते हैं। चार मशहूर फरिश्ते कौन से हैं, उनके क्या काम है? चार मशहूर फरिश्ते ये है। नंबर 1 हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम, नंबर 4 हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम। और उनका काम ये है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे अल्लाह ताला की वही को अलैहिस्सलाम तक पहुँचाता है। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे रिज़्क़ करना है। हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे सूर फूकना है। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे रूह कब्ज़ करना है। मरने के बाद जिंदा होने से क्या मुराद? क़यामत में हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला के हुक्म से पहले मर्तबा सूर फूकेंगे तो सब चीज़ें फना हो जाएगी। फिर जब दूसरे मर्तबा सूर फूकेंगे तो सब लोग हिसाब और किताब के लिए जिंदा किए जाएंगे। सब चीज़ें मौजूद हो जाएगी। खुदाए ताला के सामने सबकी पेशी होगी और हर शख्स को इसके अच्छे और बुरे कामों का बदला दिया जाएगा। माशाअल्लाह। नमाज तमाम बुराइयों और बेहायतों से बचाती है। अल्लाह के प्यारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को फरमाई तमाम इबादतों में सबसे अल्फज नवाजिए हैं। इसलिए खुदाए ताला ने कुरान शरीफ में आपको खातून अनबियाए कराम अलैहिस्सलाम बिदअत तक किसे कहते पहुंचा। हैं? बिदअत किसे कहते हैं? बिदअत किसे कहते हैं? जो हुजूर आराम से, माशाअल्लाह। सरकार दो आलम ठीक एकदम आराम से बोलिए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित ना हो वो बिदअत है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, एकदम अच्छा जवाब। इब्राहिम इब्न मोहम्मद दाऊद। आइए, बहुत अच्छा जवाब। घबराना नहीं है हजरत, बच्चियां उसके बाद शुमायरा नाज तैयार रहे। आजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कब्र पर मिट्टी डालने की दुआ सुनाए। मिनहा खलक़नकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। सलाम करते वक्त झुकना कैसा है? सलाम करते वक्त झुकना अगर हद रुकू तक हो तो हराम है। माँ बाप के हम पर क्या एहसानात है? माँ बाप के हम पर बेशुमार एहसानात है। वो हमारे खाने पीने, लिबास, तालीम, सेहत और दूसरे ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। लिहाजा हमें भी इनका खूब एहतराम करना चाहिए। अंबियाए कराम और शुहदाए इज़ाम के हयात में क्या फ़र्क है? अंबियाए कराम और शुहदाए इज़ाम के हयात में फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला ने अंबियाए कराम को जो ज़िंदगी अता फरमाई वो शहीदों की ज़िंदगी से कहीं बढ़कर अल्फ़ों वाला है। यही वजह है कि शहीदों का दरका तकसीम कर दिया जाता है और इद्दत के बाद इनकी बीवियाँ दूसरों से निकाह कर सकती है, मगर अंबियाए कराम का ना दरका तकसीम होता है और ना ही इनकी बीवियाँ इद्दत के बाद दूसरों से निकाह कर सकती है। माँ बाप से किस तरह गुफ्तगू करनी चाहिए? माँ बाप से गुफ्तगू करते वक्त आवाज़ धीमी और नजरें नीची रखनी चाहिए और इनकी मौजूदगी में ऊंची आवाज़ से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आखिरी सवाल, मौजज़ा क्या होता है? अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों की सच्चाई जाहिर करने के लिए उनके हाथों पर ऐसे ऐसे हैरत और तज्जुब में जाहिर फरमा
चलिए माशाल्लाह, जाइए। बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिए हैं हजरात। देखिए, हम गार्जियन हजरात से फिर कहना चाहते हैं, ये मत सोचिएगा कि पूरा 50 सवाल है। अनम परवीन तैयार है, बिनते अकबर। पूरा 50 सवाल नहीं किया जाएगा, उसमें से 5, 6, 7, 8 सवाल किया जाएगा। बस जज हजरात उसी से तलफ्फुज, याददाश्त सब समझ जाएंगे। ये लोग इमाम है, आलिम है, हाफिज है, कारी है। पूरा बोरा में एक चावल देखा जाता है। पूरा जब खाना बनाया जाता है, एक चावल 2 चावल माँ बहनें देखती है, पूरा खाना बना समझ जाती है चावल गला या नहीं। तो गार्जियन हजरात घबराइएगा मत कि सवाल मेरे बच्चे से कम हुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ को नहीं सुना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नक़लउ वनतरुका मन यफजुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ्फारि मुल्हिक। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सलाम करते वक्त झुकना कैसा? सलाम करते वक्त झुकना अगर हद्दे रुकू तक हो तो हराम है। माँ बाप से किस तरह गुफ्तगू करनी चाहिए? माँ बाप से गुफ्तगू करते वक्त आवाज धीमी और नजरें नीची रखनी चाहिए। उनकी मौजूदगी में ऊंची आवाज से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। माँ बाप के हम पर क्या एहसानात है? माँ बाप के हम पर बेशुमार एहसानात है। वो हमारे खाने पीने, लिबास, तालीम, सेहत और दूसरी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, लिहाजा हमें भी उनका खूब एहतराम करना चाहिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अंबिया कराम और शोहदा इज़ाम की हयात में क्या फ़र्क है? अंबिया कराम और शोहदा इज़ाम की हयात में फ़र्क ये है कि खुदाए ताला ने अंबिया कराम को जो जिंदगी अता फरमाई है वो शहीदों की जिंदगी से कहीं बढ़कर अरफा व आला है। यही वजह है कि शहीदों का तरका तकसीम कर दिया जाता है और उनकी बीवियां इद्दत के बाद दूसरे से निकाह कर सकती है, मगर अंबिया कराम का न तरका तकसीम होता और न ही उनकी बीवियां इद्दत के बाद दूसरे से निकाह कर सकती है। क्या रसूल के पास अपनी रसालत की कोई दलील होती है? जी हाँ, रसूलों के पास अपनी रसालत की दलील होती है, उसे मोजज़ा कहते हैं। रसूल किसे कहते हैं? रसूल के लिए इंसान होना जरूरी नहीं, बल्कि रसूल फरिश्ते में भी होते हैं और इंसान में भी। बाज़ अमल ये फरमाते हैं जो नबी नए शरीयत लाए से नबी कहते हैं, रसूल कहते हैं। बिदअत की कितनी किस्में हैं? बिदअत के 2 किस्में हैं, बिदअत हसना, बिदअत सय्या। बिदअत हसना क्या है? बिदअत हसना किसे कहते हैं? जो बात हुजूर जो किसी सुन्नत के खिलाफ ना हो वो बिदअत हसना है। जैसे पुख्ता मस्जिद बनवानी, जबान से कुरान शरीफ सुनारी हरफों से लिखना, जबान से नमाज की नियत करना, मदरसों में पढ़ना पढ़ाना, वआज़ के जलसे, सिंधु दस्तार वगैरह हजारों ऐसी चीज जो हुजूर के जमाने में भी नहीं थी, मगर इनके मुमानत भी नहीं, इनके अंदर खूबियाँ फायदे हैं, ऐसी सारे काम बिदअत हसना है। सवाल, सदक़ा फित्र कब अदा की जाएगी? आखिरी सवाल, सदक़ा फित्र कब अदा की जाती है? नमाज ईद के लिए जाने से पहले अदा करना है। अगर अदा नहीं किया तो उसको बाद भी अदा करना लाजिम रहेगा। बेअदा किए हो तो कभी माफ नहीं होगा। मोहम्मद रैयान इब्ने मोहम्मद इरशाद, आ जाओ।
अनम अनम रुकिए, 2-3 सवाल हो जाए, आप अच्छा जवाब देंगे, हमको मालूम है, इसीलिए आराम से। इसके बाद अदीबा खान बिनते इमरान अहमद, अनाबिया खातून, फिर मोहम्मद अली इब्ने हसन रजा, खुशी खातून, नुमैर हुसैन, ये तमाम बच्चे स्टेज के पास आ जाए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रेहान। आपके अब्बा का नाम क्या है? खुर्शीद अख्तर। सुभान अल्लाह। दूसरा कलिमा सुनाइए। दूसरा कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। सोते वक्त की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। क्या तमाम अंबियाए कराम मुसलमान किसे कहते हैं? दीन इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। ईमान किसे कहते हैं? दीन इस्लाम ईमान किसे कहते हैं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब के पास से जो कुछ लाए उन सबको हक जानने और सच्चे दिल से मानने को ईमान कहते सुभान अल्लाह। हैं। कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुआ? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। फरिश्ते कौन हैं? फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है। सुभान माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं उमर भाई जो बच्चे आ रहे हैं जरा पकड़ लीजिए, जो बच्चे पकड़ लीजिए। आपका नाम क्या है? नुमैर हुसैन अयूबी। दूसरा कलिमा सुनाइए। दूसरा कलीमा शहादत अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह अशहदु ला शरीका लहू अब्दहु। मुसीबत के वक्त की दुआ क्या है? इल्ला इलाहा इल्लल्लाहि वज़हु। मुसलमान किसे कहते हैं? दिल इस्लाम को मानने वालों को मुसलमान कहते हैं। जो लोग खुदा ताला को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? जो खुदा ताला को नहीं मानते उसे काफिर कहते हैं। दुनिया में तशरीफ लाने वाले सबसे आखिरी नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। फरिश्तों के सरदार कौन हैं? ज़िब्राइल अलैहिस्सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनते ही हमें क्या? दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। सुभान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीसरा कलिमा सुनाइए। तीसरा कलीमा तमजीद सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पानी पीने के बाद की दुआ बताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। घर से निकलते वक्त की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि इल्ला बिल्लाहि। कुरान मजीद किस रसूल पर नाजिल हुआ? कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद का सबसे पहला नाजिल होने वाला लफ्ज कौन सा है? इकरा मांगे पढ़ो। तीसरा कलिमा सुनाइए।
तीसरा कलीमा तमजी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा वल्हम्दुलिल्लाहि। सोते वक्त की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। मुसलमान किसे कहते हैं? दीन इस्लाम के मानने वालों को मुसलमान कहते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। तमाम नबियों के सरदार कौन हैं? तमाम नबियों के सरदार हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदे मोहतरम का नाम क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। सुभान अल्लाह। मशहूर आसमानी किताबें कितनी हैं? मशहूर आसमानी किताब 4 है। नंबर 1 तौरीत, नंबर 2 ज़बूर, नंबर 3 इंजील, नंबर 4 कुरान मस्जिद। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ट्रेंड है बच्चे माशाअल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अनवर भाई दूसरा कलीमा सुनाइए। दूसरा कलीमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा वहदहु व ला शरीका लहू मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सोते वक्त की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। सोते वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनते ही हमें क्या करना चाहिए? दुरूद पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम क्या है? आमना, हजरत आमना लेहू अन्हा। सुभान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चौथा कलीमा सुनाइए। चौथा कलीमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू हुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। सुभान अल्लाह। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैहि अबवाब रहमतिका। चंद अंबियाए कराम के अस्माए मुबारका बताइए। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी। कुरान अरकान इस्लाम कितने हैं? अरकान इस्लाम 5 है। नंबर 1 इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के खास बंदे और रसूल है। नंबर 2 नमाज कायम करना। नंबर 3 ज़कात अदा करना। नंबर 4 हज करना। नंबर 5 रमज़ान के रोज़े रखना। सुभान अल्लाह। इल्म में इजाफे की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बेटा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मुबारक बात के लायक हैं आप लोग भाई। आपके बच्चे बहुत ट्रेंड है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। हर एक बच्चा अच्छा। कौन भाई देखिए, एक छोटी सी बच्ची है अर्शिया, अनम बैठी हुई है तो बड़ी घबराई हुई है। नाम ऐलान हो गया है, रोक दिया गया इसको, बड़ी घबराई, आंखों में आंसू है। इंशाल्लाह देखिएगा। अशिया बिनते नूरुल हक, आलिया खातून बिनते शाहनवाज आलम, नाफिया खान बिनते मोइनुद्दीन खान, सब बच्चे आ जाएं इधर। अहमद रजा हुसैन इब्ने आसिफ इकबाल। ये तमाम बच्चे स्टेज के पास आ जाए। जिनके नाम का ऐलान हुआ है वो बच्चे स्टेज के पास आ जाएं। जिन बच्चों का हाँ स्टेज के करीब रहें जी, ठीक है माशाअल्लाह। बच्चे आ गए। आजा बेटा, आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ। जाइए माइक पर जाइए, पर्चा लाइए, लाइए पर्चा।
हजरात छोटे छोटे बच्चे हैं जो सवाल का जवाब दे रहे हैं, इनसे हमारे हिफाज बैठे हुए हैं, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, सूरह कद्र सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात ये सब बच्चियां पढ़ रही हैं कुरान तलफ्फुज़ के साथ। कब्र में मिट्टी डालने की दुआ सुनाएं। मिन्हा खलक़नकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए सलाम करते वक्त झुकना कैसा है? सलाम करते वक्त झुकना अगर हद्दी रुकतों को तो हराम है। देखिए माशाअल्लाह, कुछ लोग ना झुक के सलाम करते हैं, हाथ से झुक जाते हैं। ये बच्ची सवाल का जवाब दे रही है। चलिए सवाल, माँ बाप से किस तरह गुफ्तगू करनी चाहिए? माँ बाप से गुफ्तगू करते वक्त आवाज धीमी और नजरें नीची रखनी चाहिए। उनकी मौजूदगी पर ऊंची आवाज से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। माशाअल्लाह। माँ बाप के हम पर क्या एहसानात हैं? माँ बाप के हम पर बेशुमार एहसानात है। वो हमारे खाने पीने, लिबास, तालीम और दूसरे ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, लिहाजा हमें भी उनका खूब एहतराम करना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात एक सवाल जो दौरे हाजिर में बहुत जरूरी है। लोग बिदत बिदत कहते हैं, जो काम कीजिए बोले वो बिदत है। मौलवी साहब मौलाना साहब बिदत का माने नहीं समझा। बिदत है, ये बिदत है, वो बिदत है। एक बच्चे से हमसे बच्ची से सवाल करते हैं, बिदत हसना किसे कहते हैं? जो काम किसी सुन्नत के खिलाफ ना हो वो बिदत हसना है। जैसे पुख्ता मसाजिद बनावने, कुरान शरीफ सुनहरी हरफों में लिखना, मदरसों में पढ़ना पढ़ाना, जुबान से नमाज की नियत, संदों व दस्तार वगैरह। हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो हुजूर के ज़माने में नहीं, मगर उनकी ममानियत भी है, मगर उनके अंदर खूबियाँ और फ़ायदे भी है। ऐसे सारे काम बिदत हसना है। माशाअल्लाह। एक मतलब जोर से पूरा तमाम बच्चे बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग बोलिएगा सुभान अल्लाह, तो आप जब आएंगे तो ये सब भी सुभान अल्लाह बोलेंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर एक सवाल जो सवाल किया जाता, बिदअत है बिदअत है। मेरे मौलवी साहब अजान दे रहे थे, दरूद शरीफ पढ़े। एक आदमी तो कोट पैंट पहने हुआ था, स्टेशन से आया मेरी मस्जिद, बोला ना ये हदीस में कहाँ है? तो हम बोले अभी जाइएगा मार्बल में सजदा कीजिएगा। हुजूर के जमाने में मार्बल नहीं था, आप कहाँ से आया है? हर बात बिदअत बिदअत। फिर सवाल करते हैं बिदअत सय्या किसे कहते हैं? वो नया काम जो किसी सुन्नत के मुखालिफ हो या उसके अंदर शरई कबाहत हो, उसे बिदअत सय्या कहते हैं और ये हराम है। उर्सों में औरतों की भीड़ भाड़, मराजिया, ताजिया, कब्रों को सजदा वगैरह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक आखिरी सवाल, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल। दुनिया में इंसान जो कुछ करता है, फरिश्ते हर एक की अच्छाई और बुराई दिख रहे हैं। जवाब है। चलिए सवाल, मरने के बाद जिंदा होने से क्या मुराद? क़यामत में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से पहली मरतबा सूर फूकेंगे तो सब चीज़ फना हो जाएंगी। फिर जब दूसरी मरतबा सूर फूकेंगे तो सब लोग हिसाब किताब के लिए ज़िंदा किए जाएंगे। सब चीज़ें मौजूद होगी और हर शख्स के अच्छे और बुरे कामों का बदला दिया जाएगा। चूँकि उस दिन सब लोग एक जगह जमा किए जाएंगे, उसी मुनासिबत से अरबी में उस दिन को यौमुल हश्र यानी जमा किए जाने का दिन कहते हैं, और उसी दिन को यौमुल जज़ा और यौमुद्दीन यानी बदला देने का दिन, और यौमुल हिसाब यानी हिसाब किताब का दिन भी कहते हैं। माशाअल्लाह। आखिरी सवाल, रुकिए, जवाब आप पट दे रही हैं तो झट झट सवाल सुनिए। आखिरी सवाल, आप लोग भी सुनिएगा, आप लोग भी इस सवाल को सुनिएगा। बाज लोग खिलाफे शरा काम करते हैं, शरीयत के खिलाफ। 10 अंगूठी पहनना, बड़ा बड़ा बाल रखना, ठीक है, और हर अंगुली में अंगूठी पहनना, बहुत सारी बातें। बहुत सारे लोग, बाज लोग खिलाफे शरा काम करते हैं। मसलन नमाज नहीं पढ़ते या दाढ़ी मुढ़ाते हैं, गैर औरतों के साथ बेपर्दा रहते हैं,
लोग उन्हें वली समझते हैं, तो ऐसे लोगों को वली समझना कैसा है? बिल्कुल गलत है। इस्लामी शरीयत के खिलाफ काम करने वाला हरगिज वली नहीं होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोल से जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जन्नत जन्नत, हाँ सवाल, जन्नत क्या है और किस चीज से बनाई गई? जन्नत एक आलीशान